जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हे दीन बंधु दयाल गुरु, केहि भांति तव गुण गाऊं मैं। हे दीन बंधु दयाल गुरु, केहि भांति तव गुण गाऊं मैं। तुम्हरे पवित्र चरित्र के ही विधि, नाथ कही के सुनाऊं मैं। तुम्हरे पवित्र चरित्र के ही विधि, नाथ कही के सुनाऊं मैं। जिह्वाय पावन है मेरी, गुरु नाम कैसे लीजिए। जिह्वा पावन है मेरी, गुरु नाम कैसे लीजिए। मन फंस रहा भव जाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। मन फंस रहा भव जाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों करे न्योछावर कीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों करनी छावर कीजिए। संसार सागर में फंसा, गुरु ध्यान कैसे कीजिए। संसार सागर में फंसा, गुरु ध्यान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं, वह तो महापापी अधम। तन कैसे अर्पण कर सकूं, वह तो महापापी अधम। धन धान्य और मन दे के गुरु, तुमसे नहीं उधार हम। धन धान्य और मन दे के गुरु, तुमसे नहीं उधार हम। श्रद्धा सुमिरनी भेंट करी, मैं दीन हो चरणों पड़ी। श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर
चरणों पड़ी। मैं पतित हूँ तुम पतितों के पावन, आपका है आसरा। मैं पतित हूँ तुम पतितों के पावन, आपका है आसरा। भव सिंधु में हूँ फंस रही, गुरुदेव मुझे उठाइए। भव सिंधु में हूँ फंस रही, गुरुदेव मुझे उठाइए। गही बाह दीनानाथ, अपराधी को पार लगाइए। गही बाह दीनानाथ, अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। तेरा भिखारी तुम बिना, प्रभु आसरा किसका करे। तेरा भिखारी तुम बिना, प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम नाथ हो। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तुम अनाथों के नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ ना जाएंगे। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ ना जाएंगे। उस पाक कुंभी नरक में, कोई न हाथ बटाएंगे। उस पाक कुंभी नरक में, कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तुम शरण आई, अब ठिकाना है नहीं। यह सोच के तुम शरण आई, अब ठिकाना है नहीं। बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है
पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे दीन बंधु दयाल गुरु, केहि भांति तव गुण गाऊं मैं। हे दीन बंधु दयाल गुरु, केहि भांति तव गुण गाऊं मैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप देखो कि घर में इतना देर बैठते नहीं थे गुरु की चर्चा के लिए, अभी तो गुरु की चर्चा ही हो रही, भाव भक्ति प्रेम वाली ही बात बताया जा रहा है। लेकिन जब ये खबर लग गई आपको कि यहाँ पर सत्संग होगा, तो सत्संग में आप आए हो और बैठे हो सुन रहे हो, तो ये क्या बना? सुनने और सुनाने का माध्यम, बिचौलिया जिसको कहते हैं, ये बना। इसी तरह से भजन ध्यान सुमिरन में मन नहीं लगता, लोग नहीं कर पाते, इसलिए जगह जगह पर इस वक्त पर साधना शिविर लगाई जा रही है, और काफ़ी दिनों से ये साधना शिविर चल रही है। और अभी ये जो आप ये समझो संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति, जो जनवरी में अभी आएगी, 13-14 जनवरी को अक्सर होती है संक्रांति, तो अब आप ये समझो तब तक पूरा कर लेना है। साधना शिविर लगाओ जगह जगह। देखो जो आसपास में रहते हो, यहाँ इस आश्रम बहुत अच्छी जगह है, यहाँ कोई गाड़ी जाने की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ रही, कि घर घर की सुनाई पड़ रही है, कि रोने चिल्लाने की बच्चों की सुनाई पड़ रही, कुछ यहाँ तो समझो कि सुबह शाम भले पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़े, नहीं पक्षी की भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही, बहुत शांति वातावरण है। कहीं पर साधना शिविर लगा लो, करना क्या है उसमें? और ये जो घर में खाते हो वही थोड़ा थोड़ा ले आओ, और इधर देखो ये भंडारा पीछे बना हुआ है, और वहीं पर पका लो, सबका इकट्ठा पक जाएगा, उसी में से कुछ लोग पका लो और खाओ और साधना करो। 3 दिन का लगा लो, 5 दिन का लगा लो, आप जितने दिन का चाहो उतना दिन का लगा लो, नहीं समय है 24 घंटे का लगा, लेकिन आश्रमों पर तो कई दिनों का लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आप बैठ करके साधना करो, नहीं ये समय निकल जाएगा आपका। मुहूर्त होता है, मुहूर्त में अगर वो काम किया जाए तब तो वो फलदायी होता है, और मुहूर्त निकल गया तो फायदा नहीं होता है फिर। और मुहूर्त को कौन जानता है? महात्मा ही जानते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज बहुत जानकार थे, और पंडित जी लोग उनको कहते थे, और उनके पास जो है लोग जाते भी थे, वो पढ़ाई करते भी थे, तो उनके पास लोग जाते थे मुहूर्त वगैरह पूछने के लिए। तो एक आदमी नज़दीक वहाँ जो के पंडित जी थे उनसे पूछा कि लड़के की शादी लड़की की कब की जाए। तो उन्होंने कहा ये तारीख है, ये तिथि है, इस दिन आप कर लो। कहा मुहूर्त कितने बजे का रहेगा? तो कहा कि मुहूर्त तो ये 12 बजे के अंदर आप कर लो रात को। तो कन्या पक्ष और वर पक्ष दो होते हैं, जिसकी लड़की होती है और जो लड़का वाले होते हैं, दोनों मुहूर्त निकलवाते हैं अपने समय के अनुसार कि ये दिन हमको ठीक रहेगा, ये दिन हमको ठीक रहेगा, ये तारीख ठीक रहेगी,
यह महीना यह मौसम ठीक रहेगा, उसी हिसाब से दोनों लोग बैठ करके सेट कर लेते। तो लड़की वालों को ज़्यादा फिक्र रहती है कि कहीं कोई बात हो गई अगर, तो लड़की की हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा भी, एक जगह पूछा तो उन्होंने कहा 12 बजे के अंदर कर लो। एक दूसरी जगह पूछा तो कहा 12 बजे नहीं, तुम 10:30-11 बजे के अंदर रात में कर लो। लड़के वालों ने पूछा तो उनको किसी ने और बताया, और कोई बताया। जिसको जितनी जानकारी होती है उतना ही बताते हैं। तो अब वो बोले नहीं, उनसे पंडित जी से पूछेंगे, वो बहुत जानकार हैं दादा गुरु को, उनके पास चलेंगे। तो गए, दूर था वो, लेकिन गए वहाँ। पूछे कि कोई 11 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे बता रहा है, कोई 12 बजे बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, महाराज कब करें शादी। तब उन्होंने आँख बंद किया और देखा और कहा, देखो तुम सूरज जब निकल जाए तब शादी करो, उसी दिन करो, लेकिन जब अंधेरा यानी ख़त्म हो जाए, सूरज निकलने का टाइम आवे तब शादी करो। तो चले गए विश्वास करके और फिर लड़के वालों को बताया, लड़की वालों ने। तब उन्होंने फिर पंडित जी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह तो शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं, कोई मुहूर्त ही नहीं है सुबह शादी। लेकिन इनको विश्वास था। किस पर विश्वास था? गुरु महाराज के, गुरु महाराज दादा गुरु पर विश्वास था। तो लड़की वालों ने कहा ठीक है। तो लड़की वालों के ऊपर ही शादी निर्भर करता है। तो टालते रहें तो बैठे रहें बाराती लोग, खाने के लिए न मिलें, सुबह दें तो अब वो बना खा सकते नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो परतंत्र होते हैं। तो वो टाले रहे। फिर लोगों ने अध्ययन किया तो कहा कि सुबह से पहले न तो वो खिला सकते हैं और न शादी कर सकते हैं, उनके पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन भोजन तो करा दिया। उन्होंने कहा भोजन सब लोग खा लीजिए, तब उसके बाद शादी हो जाएगी। शादी की तैयारी, इधर मुहूर्त निकला जा रहा है। लेकिन अब लड़के वाले भी क्या करें, मजबूरी है। अगर लौट करके चले जाएं वहाँ से तो इज्जत चली जाए कि ब्याहने गए थे और ऐसे लौट आए, नाराज होकर अगर चले आवें। और दूसरा कोई आवे, लड़की वाला ना आवे, क्या हो, यही सोच करके वो भी बैठे रहे। तो ये हुआ कि भाई कुछ आराम कर लिया जाए, लड़के को आराम करा दिया जाए, नहीं रात भर ये जगेगा, दिन में भी जगेगा तो ठीक नहीं रहे। लड़का सो गया, बहुत से लोग सोने लगे, 2-4 लोग जगने लग गए वहाँ। ऐसे होता ही, ये बात करते रहते हैं, रखवाली भी करते हैं लोग। तो लड़के को रात में आने लगा बेशाम, वही 1:30-2 बजे के करीब। तो बारात कहाँ ठहरी थी, जैसे ये जंगल है, ऐसे ही बगीचा था, जंगल में ठहरी थी। तो उठ करके वहाँ गया, थोड़ा दूर गया जहाँ बारात ठहरी थी। दूर चलकर पेशाब करे, नहीं तो बदबू आएगी, समझदार था। तो वहीं पर उसको सांप ने काट दिया, और सांप इतना जहरीला था कि उसका जहर सीधे एकदम से यहाँ पहुँच गया दिमाग पर, और लड़के को बेहोशी आ गई। तुरंत बेहोशी आती है, मैंने देखा मरीज को, थोड़ी ही देर के बाद बेहोशी आ जाती है। इसीलिए उसको जगाने की कोशिश करते रहते हैं, इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं नींद ना आने पावे, सोने न पावे, इसको सांप, जहरीला सांप काटता है। ले जाने में देर हो जाए तो जहर फैल जाता है, जल्दी निकलता नहीं है बदन से। तो थोड़ी देर कोशिश लोग करते रहे, लेकिन उसने दम तोड़ लिया। अब जब दम तोड़ दिया तो रोना पीटना पड़ गया उसको। लड़के वाले लेकर लड़के को चले गए। अब वो शादी टल गई। अगर वही शादी हो गई होती लड़की से
लड़के से शादी हो गई होती तो उस समय तो आज की तरह से था नहीं, शाम को हाथ में लाओ शादी कर लो, सुबह छोड़ दो, ऐसा तो था नहीं। उस समय पर तो पूरा लोग संकल्प जो बनाते थे कि जीवन भर हम साथ निभाएंगे, ऐसा था। तो बेचारी विधवा हो जाती थी। अब जवान लड़की अगर विधवा हो गई तो समझ लो कि उसके इतना दुख कोई है ही, क्योंकि वो तो अबला हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है और पति या और कोई सहारा जीवन का बन नहीं पाता है, माँ बाप मर जाते हैं, भाई नहीं है भी तो भाई भाभी किसके होते हैं। तो अब आप समझो अबला हो जाती थी, कोई नहीं रहती, लेकिन अब उसके लिए समझो बचत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जानकार कौन होते हैं, इसके जानकार संत होते हैं। दादा गुरु ने जैसे बता दिया, संकट को टाल दिया, ऐसे संकट को टालने के लिए महात्मा काम करते हैं। तो ये जो साधना शिविर लगवाई जा रही है संकट को टालने के लिए, संकट जानते हो तकलीफ, आगे बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी, ऐसी तकलीफ आएगी कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। अब आप तो कहोगे हम भगवान को याद करते हैं, तो आप याद करते हो इसलिए आप हो आस्तिक, और जो नहीं याद करते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, अपने को ही मानते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, वो है नास्तिक। तो नास्तिक लोग को भी भगवान याद आते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं कहते हैं पैसे से हम इलाज कर लेंगे, हमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दवा खिलाते जाते हैं, खाता जाता तो भी दर्द जब दूर नहीं होता है, तब डॉक्टर भी कहता भगवान को याद करो, घर वाले कहते भगवान को याद करो, वो भी भगवान को याद करता है। जो नहीं मानता है नास्तिक होता है, नास्तिक को भी भगवान याद आएंगे। वो भी आपको बताऊंगा, नया वर्ष जब लगेगा तब आपको बताऊंगा कि ये जो 2026 है 25 जब खत्म होगा तो बताऊंगा आपको ये 2026 है यह कैसा होगा, ये इसी तरह का होगा। 1 मिनट में भगवान को याद कराएगा, लेकिन उस समय तक तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, जान का खतरा पैदा हो गया। आप ये समझो कि सामने उन्माद में कोई आ गया और लोगों को मारने लगा, काटने लगा, और निकलने का भी घर में से मौका नहीं दिया, बाहर से घर को जला दिया, तब कैसे बचोगे? इसलिए तब तक देर हो जाएगी। तो आने वाले खराब समय से बचने का उपाय आप सब लोग कर लो प्रेमियों, ये बचत करेगा, यही वचन आपका साथ देगा। और जो गुरु ने बताया, ये नाम बताया है, शब्द को पकड़ने का, उसको पकड़ने लगोगे तो वो शब्द रूपी गुरु जो इन आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, कहीं भी रहोगे तो आपकी मदद करेंगे, किसी न किसी तरह से आपको बचाएंगे। तकलीफ जरूर होगी क्योंकि देर हो जाएगी तब तक कि कहीं आग लगी है निकल नहीं पाए, कहा जा रहा है आग लगने वाली है, आग लगने वाली है, धुआं निकल रहा है, कभी भी आग लग जाए, वो लपट आ जाए और घर जलने लग जाए और निकलोगे नहीं, घर नहीं छोड़ोगे, यानी प्रेम मोहब्बत नहीं खत्म करोगे, घर से परिवार वालों से प्रेम नहीं खत्म करोगे, जब आग लग जाएगी तो निकल भी गए किसी तरह से तो जाओगे किधर से? रास्ते में आपको लग जाएगी आग तो रोएं झुलस जाएं, चाहे खालें झुलस जाएंगी, जान भले बच जाए लेकिन तकलीफ तो होनी ही होनी रहेगी। इसलिए प्रेमियों सब मिला करके ये बात समझो कि जो यह मुहूर्त है, जो यह अवसर मिला है, इससे चूकना नहीं है। साधना शिविर लगा लो, जहाँ जहाँ भी जगह है आपके घरों में, गांव में, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर इकट्ठा होकर के साधना कर लो। शहर के आदमी हो, वहाँ जगह नहीं है, कहीं नहीं व्यवस्था बन सकती है, तो आप लोग अपने अपने घरों में साधना करो।
देखो 8 दिन में 1 दिन की छुट्टी होती है, दफ्तरों में भी होती है, दुकान भी लोग बंद करते हैं, उसी दिन कर लो। जिस दिन छुट्टी रहे उसी दिन कर लो, लेकिन उस दिन और कोई काम में मन न लगाओ, केवल साधना करो उस दिन। बच्चे किससे सीखते हैं? माता पिता से बहुत सी बातें सीखते हैं, परिवार वालों से सीखते हैं, पड़ोसियों से सीखते हैं, स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तब सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं। तो ये छोटे बच्चे भी जो घर से नहीं निकलते हैं, अभी छोटे हैं, वो लोग भी बैठने लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे, सत्संगों में देखो बैठे कैसे सुनते रहते हैं, किस तरह से ध्यान उनका रहता है। देखो संस्कार बनता है इससे, ऐसे बच्चों को के भी संस्कार बनते हैं। हमने बहुत छोटे बच्चों को देखा, माताएं ऐसे लाइन में लेकर के खड़ी रहती हैं और वो अपने आप ऐसे हाथ जोड़ देते हैं। किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया। खुद भी हाथ जोड़े, किसके सामने जोड़े? जो गुरु का फोटो लगा रहता है उसके सामने जोड़े। और बच्चों से भी कहा कि देखो हाथ जोड़ो, ये भगवान है, ये गुरु हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। तब बच्चे भी सीख गए इस चीज़ को, संस्कार बनता है, बच्चे भी बैठने लगेंगे। फिर बिगाड़ने का उम्मीद खत्म हो जाएगा। जो रोना धोना है, बच्चा सुन नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, फिजूल खर्च कर रहा है, जिद कर रहा है। लड़की कहती हम इसी लड़के शादी करेंगे, लड़का कहता है हम शादी करेंगे ही नहीं, नहीं तो मर जाएंगे, इससे नहीं करोगे। ये समस्याएं सत्संगियों के घरों में भी आ रही, तो ये सब बात फिर नहीं रही। तो कुल मिला करके ये समझो प्रेमियों कि भजन करना है और कराना है, और नए लोगों में जाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब वो इस नई चीज़ को समझते हैं। नहीं तो उनके लिए नई चीज़ है, क्योंकि वो तो रमे हुए हैं। किसमें रमे हुए हैं? जो उनके माता पिता ने बता दिया, यही भगवान का नाम है, यही पूजा है, यही पाठ है, यही देवी हैं, यही देवता हैं, इन्हीं को खुश रखना है। अब उसी में न जानकारी में आदमी अपराध भी कर डालता है, बहुत बड़ा पाप कर डालता है, बलि भी चढ़ा देता है, जानवरों को मार करके सिर काट करके चढ़ा देता है, न जानकारी में पाप कर डालता है, तो पाप की सजा भोगनी पड़ जाती है। देखो प्रेम, बताओ लोगों को कि मांस खाने से बुद्धि खराब होती है, खून खराब होता है, मांस खाने से रोग पैदा होता है, मांस खाने वाला भजन नहीं करता, सुमिरन नहीं कर सकता है, भगवान का नाम भले लेता हो, पूजा पाठ भले करता हो, तीर्थ व्रत भले करता हो, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। फल किससे मिलेगा? इससे मिलेगा नाम दान लेने से, सुमिरन ध्यान भजन करने से, नाम को जगाने से, नाम की कमाई से इससे जाएगा। तो बराबर समझाते भी रहना है, जिससे आपके शरीर की सेवा, मुँह से सेवा, हाथ पैर आँख कान की ये सेवा, कर्मों को काटने में मददगार हो। लोगों को बताते समझाते भी रहो। और आप लोग भी शाकाहारी रहना, गलती मत करना। ऐसे लोगों के पास उठो बैठो ही कि जो आपका मन खराब कर दें, मांस खिला दें, शराब पिला दें, नशे वाली गोलियां खिला दें, ऐसे लोगों के पास बच्चे और बच्चियों बैठो ही नहीं, क्योंकि साथ का असर होता है। साथ का असर अगर आ गया आपके ऊपर तो आपका भी मन बदल जाएगा। और आजकल तो देखो बच्चे और बच्चियों को नशे की आदत डाल करके और लोग अपने वश में कर लेते हैं, और जो चाहते हैं वो कराते हैं। इसलिए बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है। लोभ लालच दे करके लोगों को वश में करके परेशान करते हैं, धन को लूट लेते, अस्मत को लूटते हैं। तो इससे आप बचना।